लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी ने हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोला, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की भी वंदना करने लगता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए और मुझे अपना दास समझ लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था। वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र का छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है, आपके तो 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। चतुरंगिनी सेना सुंदर संविधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काटकर बलि चढ़ा दिया। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस लिए अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाएं। देवता, दैत्य, राजा या अन्य अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में डरते नहीं हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है,
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह स्वयं ही राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।